को अगर मुंह वहीं मीठा करना है तो मत कीजिए, लेकिन हमारा मन खट्टा मत कीजिए, नहीं तो हमसे कुछ हो जाएगा। उसे करने दीजिए जो करना है, क्योंकि अब जो कोई भी हमें सताएगा वो जान से जाएगा। हम ना कुछ लोगों को जान से मारना चाहते हैं। पर किसको? तुम ये मत पूछो, तुम पहले हमें ये बताओ कि तुम हमारा साथ दोगे या नहीं? नहीं। तो ठीक है, तुम जाओ यहां से, हम अकेले लड़ेंगे और सबको मार डालेंगे। हमें बदलना है, ज्योति की शादी करानी है, क्योंकि हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक राजकुमार हमारी ज्योति से शादी ही नहीं करेगा और हमें किसी भी कीमत में ज्योति का घर बसाना। तुम हमारे साथ होते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम अकेले ही लड़ेंगे। और वैसे गुंजन दीदी है हमारे साथ और बाकी सारी बहनें हैं हमारे साथ। हम सब बहनें मिलकर शैतानों को मार डालेंगे। तुम जाओ, तुम जाओ यहां से। और हाँ, नव, 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 तुम्हें भी हमारी बात बुरी लग गई? तुम भी हमें छोड़ के चले गए? तुम्हें इस तरह हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था ना। हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। हमने कितने साल तुम्हारा इंतजार किया है, फिर तुम हमें छोड़ के चले गए। मैंने भी तुम्हारा उतना इंतजार किया था रेखनी। कभी भी हमें छोड़ के मत जाना ना। अगर हम बोले ना तुम्हें तो भी मत जाना। हम तो कुछ भी बोलते, हमारा दिमाग तो चल गया है। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम्हारे दिमाग से ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में किसी का दिमाग नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर तुम ये बार बार मारने की बातें क्यों करती रहती हो? नव, नव, सब लोग हमें डराते हैं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है, पर हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हम सबको मार डाले, सबको मार डाले, हम सबको मार। कोई नहीं डराएगा, कोई नहीं। देखो, तुम्हें अगर किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है, उसके डर को मारो जो तुम्हारे अंदर है। और रही बात राजकुमार के बदलने की, तो वो बदल जाएगा, बदलना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपनी बहनों की खुशियों का ध्यान रखना है। तुम उन्हें दिल से प्यार करती हो ना, है ना? तो उनका प्यार सब कुछ बदल देगा, सब कुछ।
तुम सही कह रहे हो ना, प्यार ही सब कुछ ठीक करेगा, सब प्यार ही ठीक करेगा। अब मैं चलता हूं, हाँ? और फिर आऊंगा। और अगर तुम मुझे याद नहीं करोगी ना, तो भी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अच्छा सुनो, कभी हमारे बारे में भी सोचा करो। मेरा बड़ा मन है कि तुम्हारे आंगन में हमारी शादी का मंडप सजे, आसमान के सारे सितारे तुम्हारे आंगन में सज जाए। सजेगा, जरूर सजेगा, जरूर सजेगा, लेकिन पहले ज्योति की शादी का मंडप सजेगा। इतने सारे गहने, सारे के सारे गहने तो ज्योति दीदी के हो जाएंगे। हमें सब पता है, दीदी तो सब ज्योति दीदी को दे देगी और जो बचेगा वो सुनैना दीदी को दे देंगी। हमारा नंबर आते आते तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, हम ज्योति दीदी के पास जाते हैं, उनसे गहने ले लेंगे। वैसे भी उनका दूल्हा तो राजकुमार है, उसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारे गहने भी। हमारा तो बचपन में जो गुड्डा था उसके कपड़े भी फटे हुए थे। हमारा पता नहीं दूल्हा कैसा होगा। फटे हुए कुर्ते वाले गरीब से हो गई तो हमारी शादी, फिर तो गहने का सपना हमारे लिए सपना ही रह जाएगा। जानवी, ये क्या उटपटांग सोचती रहती हो? हाँ, कभी कुछ ढंग का नहीं सोच सकती हो? हम तो अच्छा ही सोच रहे हैं। अगर हमारा दूल्हा गरीब निकला तो जीना तो हमें उसी के साथ है ना। वो जहाँ रखेगा हम रहेंगे, जो खिलाएगा हम खाएंगे, लेकिन गहना तो चाहिए होगा ना दीदी। क्यों चाहिए गहने? हाँ बोलो। क्योंकि हमारी किस्मत बहुत अच्छी होगी, हमारा दूल्हा हमसे बहुत प्यार करेगा। हमारी किस्मत आपकी तरह थोड़ी ना होगी। आपने तो सजना संवरना भी छोड़ दिया है और हमें तो सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। हमें तो गहना पहनना भी बहुत अच्छा लगता है। दिल तो कर रहा है कि सारे गहने हम ही पहन ले, ज्योति दीदी को कुछ भी ना दे। आगे से इस गहने को हाथ भी लगाया ना, फिर देंगे लगा के एक थप्पड़, समझी? और क्या बोला दीदी को तूने? हाँ, क्या बोला तुमने? ज्योति दीदी ने कहा था कि गुंजन दीदी के सारे गहने हम ले ले, जो बॉक्स में पड़े हैं। उनका इस्तेमाल फिर थोड़ी ना होगा कभी, और गुंजन दीदी दोबारा शादी थोड़ी ना करेगी। ज्योति को बोलना कि ज्यादा दादी माँ ना बने, नहीं तो तुम दोनों को ना मसाले की तरह कूट देंगे, समझी? इससे बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमारे बहनों की किस्मत हमारी तरह नहीं होगी। हम दुर्भाग्य से बने हैं, लेकिन हमारी बहनें वो तो सौभाग्य से बनी है ना। जानवी, इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? दीदी ने ही डांटा है ना, किसी और ने तो नहीं। रही बात गहनों की, तो जो हमारे बक्से में रखे हैं ना, वो सब ले लेना।
हमारे लिए तो वैसे भी वो सब बस आरती सजाने के ही काम आए थे। दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई अर्थी नहीं सजेगी। अब हम कोई अर्थी नहीं सजने देंगे। माए, ए माए, अब तुम जंगल में नहीं रहोगी। अब तुमको आंगन में ही रहना पड़ेगा हम सबके साथ, इस घर के अंदर। हमको जहाँ रखना है रखो, लेकिन हम तो रहते हैं तुम बहनों के दिल में ही है ना। वो सब तो ठीक है माई, लेकिन हम एक बात बताने वाले हैं, तुम संभल के रहना। माई, बाबूजी आ गए हैं और हम सब पे नजर रखें। तुम भी थोड़ा संभल के ही रहना। और तुमको पता है, कभी कभी वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तुम मत डरो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। ज्योति दीदी कह रही थी कि गुंजन दीदी के सारे गहने हम ले लें, वो जो बॉक्स में रखा है। वैसे भी उसका इस्तेमाल अब कभी नहीं होगा ना। और गुंजन दीदी दोबारा शादी थोड़ी ना करेगी। ठीक ही तो कह रही थी जानवी। अब हम जिंदगी से ये उम्मीद लगाई क्यों है कि हम फिर से सजेंगे, और वो भी गहनों से। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तो बस हमारा अर्थ ही सच सकता है, और वो सच चुका है। और जिस दिन हम मरे थे उस दिन सिर्फ हम नहीं मरे थे, हमारी आत्मा भी मर गई थी। और शायद इसीलिए अब हमें कोई उम्मीद भी जिंदा नहीं कर सकती जिंदा। अरे क्या खा के तुम्हारी माँ ने तुम सबको पैदा किया था? क्या ऐसी हो गई हो तुम सब के सब? किसी के दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं है कि तुम साथ साथ मनुष्यों का निपटारा हम कैसे करेंगे? अरे सुशील सिंह जैसा भी है हमारे लिए फरिश्ता। ये देख कितना गहना भेजा है तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं लगता तो भी पहन ले। समझ ले खुद को नहीं अपनी लाश को सजा रही है। तुम सब के सब मनहूस हो। पता नहीं कौन सा पाप हो गया था हमसे। तुम सब दुर्भाग्य के माथे का मुकुट हो। आई थी तुम सारी बहनें दिन रात हमको ही कोसती रहती हो। सबको इसी तालाब में डुबा के एक बार फिर जिंदा मार डालूंगा, समझी? रुक रुक, कहां जा रही? पहले हमारी बात कान खोल के सुन। रुक रुक, यहाँ क्या करने आई थी? तुम सारी बहनें दिन रात हमको ही कोसती रहती हो। सबको इसी तालाब में डुबा के एक बार फिर जिंदा मार डालूंगा, समझी? अब जाके समझा तरेगनी को
बंद कर दे ये सब नाटक। वो समझती है ज्योति की प्रेम कहानी को इस बार अच्छे नतीजे तक ले जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार भी उसका वही हसर करेंगे जो पहले किया था हमने। मार डालेंगे उस ज्योति को और उस राजकुमार को भी। खड़ी क्यों है? जा, अभी जा यहाँ से, नहीं तो डुबा दूंगा तुझे अभी के अभी इस तालाब में। जा, यहाँ से जा। इधर उधर क्या देखती है? हम तुमको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तू जानती है हम कहाँ रहते? हम तरेगनी के भीतर रहते हैं। तू उसे बदलने के लिए बोल रही थी ना? वो कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि हम उसे बदलने नहीं देंगे। रुक, कहाँ जा रही है? आज तो तुझे सिर्फ डांट के छोड़ दिया है। आगे से गहनों को हाथ भी लगाया ना तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। समझी? क्या समझी? हम आगे से गहनों को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। छोटी कहाँ है तुम्हारी? ये बाल खुले करके क्या घूमते रहती है फैशन में? कहा है कितनी बार ना कि फैशन से दूर रहा करो। समझ में नहीं आता कि हमको ये सब नहीं पसंद? हम अभी जाकर चोटी कर लेते हैं। अब जाओ, हमारे लिए चाय बना के लाओ। तुम जाओ, हम उससे बात करते हैं। आपके बाबूजी ने बहुत धमकाया है ना, और डांटा भी है। और हैरान मत होइए दीदी, हमको सब पता चल जाता है, लेकिन अभी तो वो हमें भी परेशान करने लगे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। हम अभी आते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? माई के पास। आप भी चलिए। बाबूजी से छुप के चलेंगे और छुप के आ जाएंगे। हम उन्हें नजर भी नहीं आएंगे। चलिए चलिए, आई। ये क्या हाल बना रखी हो? ये तुम लोगों की दुनिया है। इसमें कोई डर या फिर कोई हवा बयार मत घुसने दो जो तुम लोगों की जिंदगी को घिनौना खेल बना दे। चलो जाओ, हमारे सामने ऐसे सज धज के आना। हमें तुम लोगों को सज धज के देखना ही पसंद है। बहुत अरमान थे हमारे कि हम तुम्हें ऐसे सजे धजे दुल्हन के जोड़े में विदा करें, लेकिन हम भी अभागन माँ ही थे, कुछ नहीं कर पाए। तुम लोग हमारी मजबूरी समझती हो ना। हम कुछ कर सकते थे क्या? रोने के अलावा हमारे पास रास्ता ही क्या था? हमेशा इसी उम्मीद में आंसू बहाते रहे कि एक दिन तुम लोगों को हंसते हंसते विदा करेंगे, लेकिन सब कुछ अभी बेकार ही चला गया। माँ बन के भी अपना कोई अधिकार नहीं रख पाए। हम भी तो तुम सबकी तरह शिकार ही बन गए, कुछ नहीं कर पाए, न अपने बचाव के लिए और न ही तुम सबके बचाव के लिए। बहुत अभागन निकले हम भी, पर तुम लोग अपना भाग्य बदलो। इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमें मार के अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमारी बेटियां चाहती है। तुम्हारे पास है ही क्या इस नफरत के अलावा? छोड़ो हमें, छोड़ो। ये हमारे साथ रोज ही होता है। तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ
और हमारे पास अब सज धज के आना। और हाँ, हमको नभ और राजकुमार दोनों से मिलना है, उनको लेके आना। जाओ जाओ अभी। और सुनो, ज्योति का तुम लोग ख्याल रखना, इस बार कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए उसके साथ। जाओ यहाँ से, जाओ। अभी तो तरिकनी दीदी कुछ नहीं बोलेगी ना? हमने तो 2 चोटी भी की है, बस चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। कोई नहीं, हम माफी मांग लेंगे उनसे। अभी तो तरिकनी दीदी कुछ नहीं बोलेगी ना? हमने तो 2 चोटी भी की है, बस चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। कोई नहीं, हम माफी मांग लेंगे उनसे। अरे दीदी की बातों को दिल से लगा लिया तुमने। हमने जो भी कहा सब गुस्से में कहा। हमारी बात का बुरा ऐसा मानते हैं क्या? हाँ, और तुम 2 चोटी में कितनी प्यारी लग रही हो। और तुमको पता है, खुले बाल में तुम इससे भी ज्यादा सुंदर लगती हो। चलो आओ, हम तुम्हारे बाल खोल देते। अरे रो क्यों रही है? हाँ, दीदी पे भरोसा नहीं है? हाँ, हंसो हंसो हंसो, नहीं तो ना बहुत जोर से गुदगुदी करेंगे। करे करे, हंसो हंसो। दीदी चाय ठंडी हो जाएगी। तो क्या हुआ, हम है ना, हम फिर से गर्म कर देंगे। लेकिन अपने चेहरे की इस हंसी को रोको नहीं, हंसो और हंसो, हंसती रहो। एयरपोर्ट बन रहा है ना, 2 कट्ठा जमीन करेगनी की भी 10 लाख का ऑफर दिए हैं। करेगनी दस्तखत कर देगी तो 10 लाख रुपया आ जाएगा सिक्का उछाल के। तो इसमें दिक्कत क्या है? हो जाएगा। आपको पता भी है कि हमारे जमीन पे एयरपोर्ट बन रहा है, सरकार उसे लेने वाली है। शैतान को ना रोकना पड़ेगा। पर ये सब तुम करोगी कैसे? आज रात हम उसे मजा चखाएंगे। आज तक वो हमारे घर आता था ना डो लेने के लिए, आज हम उसके घर जाएंगे।